बनाड़ के पास नांदड़ा खुर्द गांव में बुधवार को एक वृद्धा और उसकी दो मासूम दोहितियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार आरोपी उसी गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नांदड़ा खुर्द गांव का निवासी दिनेश है। आरोपी दिनेश ऑनलाइन जुआ खेलने का आदी है। वह जुए में बड़ी राशि हार गया था और आरोपी चोरी करने की नीयत से भंवरी देवी के घर में पहुंचा और कुल्हाड़ी से वार कर भंवरी देवी को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान भावना व लक्षिता ने उसे देख लिया और वह रोने लगी। इसके बाद हत्यारे ने दोनों मासूम बहनों को मकान में बने टांके में डालकर मार डाला। जब घर के अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो वहां भंवरी देवी की बेटी संतोष सो रही थी। आरोपी ने कुल्हाड़ी से संतोष के सिर पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी संतोष के सिर में फंस गई तो उसने वहीं छोड़कर वहां से तुरंत भाग गया। गंभीर घायल संतोष का मथुरा दास मातुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका ऑपरेशन कर कुल्हाड़ी निकाली गई। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आइए सुनते हैं पुलिस ने क्या कहा। सर, कल के घटनाक्रम में कुछ गिरफ्तारियां हुई है, हिरासत में लिए, क्या घटनाक्रम है, किस कारण से हत्या हुई है? जी सर, देखिए जो कल ये दुखद घटनाक्रम हुआ, इसमें एक लड़का है दिनेश सन ऑफ सुजाराम, इसको डिटेन किया है और इससे प्राथमिक पूछताछ में इसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया है। अभी इसके और साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका मोटिव रहा हत्या का, वो बेसिकली पैसे के लिए हुआ। जो अभियुक्त है वो जुए में काफ़ी पैसे हार चुका है, इसलिए इसे पैसे चाहिए थे तथा इसको अभियुक्त का मृतक परिवार के घर लगातार आना जाना था, बेरोक-टोक आना जाना था। तो इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में कुछ जेवरात मिल सकता है। हालांकि जो एफआईआर की गई है उसमें कोई जेवरात या कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी हम उस एंगल पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मोटा मोटी तौर पे इस चीज़ का कल के वाले प्रकरण का खुलासा हो गया। और कितने आरोपी हो सकते हैं सर इसकी पूछताछ में? अगर इसमें और संभव है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आरोपी और होगा, बाकी और कोई आरोपी इसमें अभी फिलहाल तक की हमारी तफ्तीश में सामने नहीं। सर, आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उस घर में कितने समय से इसका आना जाना था? ये आरोपी है नांदड़ा खुर्द का ही रहने वाला है, दिनेश नाम है इसका, और इसके फादर का नाम है सुजाराम। नहीं, इसमें कोई अभी इलिसिट रिलेशंस के लेके अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई जमीन का विवाद सामने आया है। बेसिकली ये मर्डर फॉर गेन के हिसाब से जिसे कहते हैं, लाभ के लिए हत्या करना, वो मामला प्रतीत हुआ। क्या हुआ था सर कल घटनाक्रम पूरा क्या हुआ? घटनाक्रम पूरा तो ये हुआ था कि सबसे पहले तो जो बुजुर्ग महिला थी भंवरी देवी, उनके ऊपर सर पे इसने वार किया, जिसके बाद उनको उनके खून बहता हुआ देख वो दोनों बच्चियां जो थी वो रोने लगी। उनको चुप कराने के लिए इसने उनको पानी के टाके में डाल दिया। बच्चियों की मदर अंदर सो रही थी, उसके सोते हुए के सिर पे वार। उसके बाद इसने संदूक का ताला तोड़ करके तलाशी वलाशी की। सर, ये बाद में वहीं था, मौका स्थल पे ही घूम रहा था, वहीं घूम रहा था या कहीं भागने की फिराक में था? जिस समय पुलिस पहुंची वहां पर एक बार ये आया जरूर था, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान है, अभी शक्ल देख करके मेरे को याद आ रहा है कि कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे परिजनों से और गाँव वालों से, तो वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, वो सो रही थी तो उसको क्यों मारा? कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता, उसको तो पता ही नहीं सो रही थी। पास वाले कमरे में तो सो रही थी। अच्छा, दिनेश का क्या बैकग्राउंड है, क्या है? बेसिकली कोई इसका काम धंधा इसके पास नहीं, आवारा कर भी सकता है और शराब का भी आदी है और जुआ खेलने की इसकी लत है। दिनेश ने कुछ समय पूर्व इसके घर में चोरी भी की थी, मांगीलाल के घर में, क्या था वो? नहीं, ऐसा तथ्य नहीं है कि
इन्हीं के घर में चोरी की है उसने। 7 साल पहले इनके घर में चोरी हुई थी जो ट्रेस आउट नहीं हुई, 2017 की बात है। शादी समारोह में चोरी हुई थी, लेकिन उस समय भी इसका कोई रोल सामने आया नहीं। सर घर वालों का तो कहना है कि वो संतोष जो है पीछे कमरे में जाते ही नहीं थी कभी, जहाँ उसको मारा था। आपने तो मौका देखा होगा, कितनी सी तो दूर है। हाँ, वो एक चौक है उसमें मुश्किल से 10-5 फुट का तो फासला है जिसमें भवरी देवी की हत्या की गई, उसमें जिस कमरे में संतोष पे वार किया। सर पुलिस किस तरह पहुंची आरोपी? अब ये तो हम लोगों का टेक्निकल जो टीम है और रात भर इसी में लगे रहे थे हम लोग, और उसके बाद ये सारे इन लोगों के टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं मेरे पास में। इस मामले में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत हमारे को सपोर्ट किया। हमारे जो स्पेशल टीम के लड़के हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों ने एक एक चीज़ को हमें ला के रात में ही बताया कि सर यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है, उससे एक एक कड़ी जोड़ते गए। दिनेश की इस परिवार से कोई रिश्तेदारी थी या कुछ? रिश्तेदारी तो नहीं है, डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन अब वो एक ही गांव के हैं, आना जाना लगा हुआ है और इसका इनके घर में लगातार आना जाना। उसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में मिल जाएगा नहीं, लेकिन मिला नहीं। कल 2 लाख रुपए की बात भी इसके भाई ने कही थी, जिसके मृतक की FIR में तो कुछ भी नहीं है उसमें। FIR जो दी गई है उसमें तो FIR में तो कोई जिक्र नहीं है 1.5 लाख का। मीडिया के सामने सर, 2 लाख समाज के लोगों से लगे। कोई बात हुई जो धरने पर बैठे हैं, उनसे कोई बात? उनसे लगातार हम चर्चा में हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। करना जो पीयूष कविया जी हमारे ACP मंदौर हैं, इस इलाके के ACP हैं, तो सुबह से ही वहाँ मौजूद हैं। उनके साथ वार्ता है और मेरी लगातार उनसे फ़ोन पर बातचीत हो रही है। धरना समाप्त होने का प्रयास? अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको कह रहे हैं। अब देखिए, अगर आज संभवतः आज ही जाना चाहिए। सर क्या दिनेश ने खुद ने बताया है कि उसके साथ भी कोई और था क्या? कुछ ऐसा अभी मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं सर अभी टोटल कितने गिरफ्तार हैं? टोटल कितने गिरफ्तार? अभी सर घायल महिला है वो कैसी? हाँ? घायल महिला पहले से काफी बेहतर है। उसने कुछ बताया? उम्मीद नहीं, अभी वो बोलने लायक नहीं, अभी बोलने लायक नहीं। थोड़े सर वो तो लूटने गया था, मारा क्यों सर? लूटने गया लूट के गया था, कुछ मारने की क्या जरूरत है? इसको वो घर में लूट करने गया था और फिर लूट उसने कुछ किया ही नहीं, 4 दिनों के सामने लूटा कुछ भी नहीं। कैसे कर पाता? अगर वो जिंदा रहते तो क्या वो तलाशी ले पाता संदूक की? कैसे कर फिर भी पाता? तो कुछ नहीं मिला नहीं मिला। अब मेरे को अंदेशा है कि ये सलमान में कुछ मिलेगा, नहीं मिला तो उसमें